और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। तो दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जब तक उनकी खवातीन उसमें शामिल नहीं होती या वो बिजनेस तौर पर नहीं आती, तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात है, वही है, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खवातीन का। अगर वही आगे नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी प्ले आवर रोल इन, हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए कोई रोल प्ले। दोस्तों आप सभी को बताओ कि भारत में मोदी जी ने एक कैंपेन चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों, जितना हक मैन को मिलना चाहिए उतना ही जो कि हक वुमेन को भी मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता हो कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो महिलाएं अगर काम करेंगी या उन्हें ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए तो वो ज़्यादा मनमानी करने लगेंगी। इस बात से पाकिस्तानी जो लड़कियाँ और महिलाएं उनसे पूछा था कि भारत में इस प्रकार जो है बेटी बचाओ कैंपेन चलता है, इसमें अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। फिर तो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से डॉक्टरों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी जो चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल है, स्कूल कॉलेज, माहौल तो हम खुद बनाते हैं। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कुरान पाक पढ़ाने वाला होता है, मौलवी हैं, जो भी हम कह सकते हैं, हाफिज साहब, वो भी बड़ा कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी आता है। सारी दुनिया एक जैसी नहीं ना, अच्छे बुरे लोग हाँ, तो मौजूद यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे लोग हैं, मौजूद है, लेकिन वो जो उनका माहौल है, गैदरिंग है, वो नहीं अच्छी। को एजुकेशन खुद बनाते हैं, वो हराम है हमारे मजहब में। को एजुकेशन हराम है, सबको पता। 5 टाइम नमाज पढ़ना सबको पता है, फर्ज है। कौन या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जब तक उनकी खवातीन उसमें शामिल नहीं होती या वो बिजनेस तौर पर नहीं आती, तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात है, वही है, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खवातीन का। अगर वही आगे नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी प्ले आवर रोल इन, हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए कोई रोल प्ले कैसे करेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अवेयरनेस के। जो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वो लोग स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट उनको एक लार्जर ऑडियंस की तरफ अवेयर किया करें। रूरल एरियाज में हमारी बहुत सी खवातीन हैं जो हम पाकिस्तानी है, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है, तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और देखिए मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं, ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है? ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं? उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का, तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिश्यू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना। कुरान जितना जरूरी है, क्या उतना दीनी के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या नहीं? सबसे पहले तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि चलना कैसे, बैठना कैसे, वो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ना। आपने यकदम आप एमए की किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने इन्होंने कहा है जो डॉक्टर बनते हैं, पूरी पाकिस्तान से डॉक्टर खत्म कर देनी चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था पड़ोसी मुल्क की, उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल तक जो है वो आर्टिस्ट को खुद विजिट कर रहे हैं, उनके जो रोबोट बना रहे हैं बच्चे, वो जाकर खुद आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस फिर क्या इसकी वजह से नहीं है? क्या आपको लगता है कि हमारा जहाँ जिसको फायदा हो वही प्रमोट करता है?
हमें फ़ायदा है, हम एज एन आर्टिस्ट हम अपने आगे काफ़ी अपने आगे भी सपोर्ट करते हैं और आगे हमें और भी लोगों को सपोर्ट करने का होता है, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकिन मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स को ले लें या किसी चीज़ को भी ले लें, प्रॉपर तौर पे वैसे सपोर्ट करते नजर आते हैं, क्योंकि सुनाई नहीं देता। और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए हम पीछे हैं। और ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम लेनी चाहिए। नहीं, आपको दुनिया की तालीम होगी तो आपको दीन की तालीम का पता होगा कि वो क्या है। कुरान पाक मामूली किताब नहीं है, वो मेरे इल्म के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए आपको पहले दुनिया की पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। हमें तो लामा इकबाल, कुरान में भी, हमारे तो कुरान में भी ये जिक्र है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए। क्या ये लिखा है कि दीन का इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए? आजकल बताएं स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? वो जो भी हो रहा है वो मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करी। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या मदरसे में खुलेआम छोटी बच्ची? दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो में देखा पाकिस्तानी महिलाओं का रिएक्शन, किस प्रकार भारत की इस योजना से कितनी वो खुश हैं, चाहती हैं कि एक कानून पाकिस्तान में भी आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्योंकि सभी को पता हो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया जाता है एजुकेशन का, न उनको काम करने का, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये महिलाएं करेंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा मनबड़ हो जाएंगी या ज़्यादा बहुत अपने मनमानी करने लगेंगी और हमारे जो मजहब में वो हराम है। तो मजहब में दोस्तों ये है कि जो कि एजुकेशन हराम है। आज इन्हें जाहिर को ये नहीं पता कि एजुकेशन सिस्टम के बलबूते आज दुनिया कितना आगे चली गई और ये अपने मदरसा और मौलवी के पीछे पड़े हुए हैं और दुश्मनी के पीछे पड़े हुए हैं। इसी वजह से आज इनकी भीख मांगने नौबत आ चुकी है कि मदरसा में रहते हुए ये लोग भीख मांग रहे हैं दुनिया से। आज ये लोग दोस्तों एजुकेशन पे फोकस करते और अपने वोमेन को प्रोटोकॉल देते अपने मतलब काम करने के लिए और भी न जाने कितने मतलब जो कि जॉब करने के लिए, तो आज इनका भी इकोनॉमी आगे जा सकती थी। लेकिन इन्हें बस हराम का बस एक नाम आता है कि हमारे कुरान में नहीं लिखा है महिलाओं को कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें बुरी नज़र से देखना चाहिए। बस इनका एक है ये शारीरिक संबंध। आप सभी को पता होगा पाकिस्तानी एक जो मुल्ला हो अगर कम से कम 10 शादियाँ जरूर करता है पाकिस्तान के मतलब कि जो कि कुरान में लिखा है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि भारत में ऐसा नहीं होता, एक हिंदू एक ही शादी करता है। सभी को पता होगा अगर बहुत सिचुएशन खराब है तभी ये 2 शादी करता है, नहीं तो कभी नहीं करता। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक करो, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं दोस्तों कोई